कि सबसे पहले आप ए नोड की तरफ देखेंगे। ठीक है, ए नोड जो है वो 1 से लेके आपका 3 तक है, और इस ए नोड पे आप या तो एक टेबल और बना लीजिए, ठीक है ना, तो और आपको आसानी से ये टेबल में एंट्री करने में मदद मिल जाएगी। ये जो नेक्स्ट टेबल बना रही हूँ इसमें मैं क्या कर रही हूँ, जो है हर नोड के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, ये आपका 1 2 3 4 5 एंड 6, हर एक के करस्पॉन्डिंग जो टाइम है वो लिख रही हूँ। 1 की करस्पॉन्डिंग 0 0, 2 के करस्पॉन्डिंग 23 23, 3 के करस्पॉन्डिंग 2 के करस्पॉन्डिंग 39 है, 39 39, 3 के करस्पॉन्डिंग 23 23, एंड 4 के करस्पॉन्डिंग 20 एंड 38 आई थिंक, एंड देन 5 की करस्पॉन्डिंग आपका है 57 57, ठीक है, और 6 के करस्पॉन्डिंग क्या है 67 67। ठीक है, ये एंट्री करने के बाद अब सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, ये जो है ये तो आपके क्वेश्चन से आ जाएगा। अब यहाँ ईएसटी किसका देखेंगे, आप इसके करस्पॉन्डिंग वो भी लिख लीजिए, ए के साथ में एक एक कॉलम और बनेगा जिसमें ये कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ से एंड है वो भी लिख देंगे। तो ए आपका किससे स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है, और किस पे एंड है, ए जो है वो 3 पे एंड है, बी 1 से स्टार्ट है और बी एंड है 2 पे, सी 1 से स्टार्ट है और आपका जो है 4 पे एंड है, ये डी जो है वो 2 से स्टार्ट है और 3 से स्टार्ट है और 2 पे एंड है ना। डी 3 से स्टार्ट है और 2 पे एंड है। इन बातों का ध्यान रखना है कि कहाँ से स्टार्ट है कहाँ से एंड है, उस हिसाब से ये वाले आएंगे। हो सकता है मैंने 2 से 3 कर दिया होगा तो यहाँ पे कुछ गलतियां हो गई होगी, तो उन बातों का ध्यान रखना है कि एक्चुअली डी किससे स्टार्ट है, 3 से स्टार्ट है और 2 पे जा रही है, तो 3 से 2 ही लिखना पड़ेगा। एंड देन ई का क्या है, ई आपका स्टार्ट है 3 से स्टार्ट है और 6 तक है, तो 3 से ई स्टार्ट है एंड देन इट इज 6। एफ जो है वो आपका 2 to 5 है, 2 to 5, एंड जी जो है वो आपका 4 to 5 है, ओके। और एच जो है वो आपका एच कितना है 2 to 6, एंड आई जो है वो 5 to 6, ठीक है। ये लिखने के बाद आप क्या करेंगे, ईएसटी में मतलब आप पहले क्या लिखेंगे, 1 पे क्या है वैल्यू, 1 नोड पे क्या था 0, तो 0 आएगी, ठीक है। आपको ऊपर वाली वैल्यू देखनी है सारी केवल, अभी आप ईएसटी निकाल रहे हैं मतलब ऊपर वाली क्या है आपकी ईएसटी और नीचे वाली क्या है एलएफटी, ठीक है। लेकिन नोड कौन सा देखना है, 1 और 3 दो नोड है पर अपने को 1 देखना है। इसी तरीके से ईएसटी में यहाँ क्या आएगा, जो है ईएसटी में 0, और फिर ईएसटी में 1 है तो 0, फिर 3 आ गया तो 3 पे आपका क्या है 23, ये भी 23 रहेगा, ये भी 23 रहेगा। देन 2 पे आपका क्या है 39, देन 4 पे आपका क्या है 20, ठीक है। आप इस तरह से यहाँ से देखते जाइए क्रॉस, और फिर इसी तरह से आप जो है वापस 2 आ रहा है तो 2 पे 39 आ जाएगा और 5 पे 57, ठीक है। इस टेबल से क्रॉस एंट्री चेक कर लीजिए। फिर ये कॉलम आपने फिल कर लिया, ठीक है, दिस कॉलम हैज बीन फिल्ड। अब आप आ जाइए 6 पे, 6 पे एलएफटी का मतलब आप किसका 3 का देखेंगे, ठीक है ना, तो 3 के करस्पॉन्डिंग क्या है और वो भी नीचे वाला तो 23, एंड देन उसके बाद 2 का क्या है 39, तो 2 का देख लेंगे 39, ओके। फिर 4 का आपका 38, इस तरह से ये सारी एंट्री भी हो जाएगी एलएफटी की, ठीक है। एलएफटी में हमेशा बाद वाले जो नोड है उसको चेक करेंगे, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि ये तो ई आई होता है और ये एल जे होता है, ठीक है ना। ये क्या है, दिस इज योर ई आई, ठीक है, एंड दिस इज योर एल जे। एल हमेशा जे का देखना है और ये हमेशा आई का देखना है, ठीक है। ये सारी एंट्रीज कर लेंगे, आई जे नोड है, आई जे यहाँ है ये एंट्री, तो इसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसमें से इस वाले कॉलम को बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 + 1, थर्ड कॉलम ये था, इसमें आप 1 को ऐड कर देंगे, ठीक है ना, 0 + 23 23,
0 + 8 8, इस तरह से ये पूरा कॉलम और ये पूरा कॉलम ऐड करके यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। ये जो थर्ड कॉलम है और 1 कॉलम है वो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 6 - 1, 6 ये LFT में से इस 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये LST आ जाएगा। तो इस तरह से करके आपके चारों कॉलम फिल हो जाएंगे, और फिर अगर क्रिटिकल का एक और बना दो तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे किस तरह से इन क्वेश्चंस की एंट्री की जाती है, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, जितना भी हो सके। ये नोट जो है ABCD देने की बजाय आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट 1 2 3 1 2 2 भी दिया जा सकता है, ठीक है ना, तो आप उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट नेटवर्क ज्यादा दिया जाएगा तो वो उसके लिए बहुत आसान रहेगा करना, ठीक है। तो किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जितने इसमें प्रैक्टिस के क्वेश्चन करेंगे आप ये समझ लीजिए आपका पर्ट भी साथ साथ हो रहा है, क्योंकि पर्ट जो है उसमें भी स्टार्टिंग में यही काम करना है, ठीक है ना। पर्ट और CPM दोनों में, पर्ट में लास्ट का जो स्टेप्स होती हैं उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफरेंस आता है। ओके, तो जस्ट अ मिनट, मैं आपके लिए एक अच्छा सा एग्जांपल लेके आती हूँ। तो एक बार आपका CPM अच्छे से हो जाए तो उसी तरीके से आपको पर्ट भी करा देंगे, पर्ट में भी सेम ही प्रोसेस रहती है। अब वो क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको गिवन हो, क्या आपको गिवन हो रूट, ठीक है। इस तरह से रूट भी गिवन होता है कि भाई आपके जो है नेटवर्क के जो एजेज है एरोज वो भी गिवन होते हैं। जैसे आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो है 1 2 2 3, ठीक है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि इस तरह के लिंक है 2 4 3 4 3 5 4 6 5 8 6 7 6 10 7 9 8 9 एंड 9 10। तो आपको ये क्वेश्चन देख के ये पता चल गया कि आपको 10 तो सर्कल्स बनाने हैं, ठीक है, और फिर कैसे बनाने हैं वो भी पता चल गया, और ड्यूरेशन जो है वो भी गिवन है, ठीक है, ड्यूरेशन आपको गिवन है। तो मैं इसके लिए ड्यूरेशन लिख देते हैं 3 7 3 3 5 3 5, 6 to 7 का 8, देन 4 4 1 एंड 7। ये आपकी क्या हो गई ड्यूरेशन, ठीक है। यहाँ पे मैं सेपरेटर बना लेती हूँ। अब ये नेटवर्क आपने को बनाना है। तो नेटवर्क बनाते समय सबसे पहले तो हम ये इवेंट्स बना लेंगे। ये आपकी फर्स्ट इवेंट होगी, ठीक है। फिर आपको कैश की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे विदाउट एरो बनाए आप इवेंट बनाते चले जाइए। तो सपोज आप नंबर लिख दीजिए, चाहे ये यहाँ पे हमने लिख दिया 1, एंड देन नेक्स्ट इवेंट जो आएगी वो आपकी क्या आएगी 2। तो 1 से 2 का कनेक्शन है, 2 से 3 का कनेक्शन है, ठीक है।
तो 1 से आपका किसका किसका कनेक्शन है, केवल 2 का कनेक्शन है, और फिर 2 से आपका 3 और 4 का कनेक्शन है। तो 1 से आप ये बना दीजिए, यहाँ पे आपने बना दिया सिंपल। ये जब दे रखा हो तो बहुत आसान हो जाता है, आप बस बनाते चले जाइए। 2 बना दिया। अब 2 का किससे, 3 और 4 से, ठीक है। तो हम ये 3 बना देंगे और ये 4 बना देंगे। एंड फिर उसके बाद 3 और 4 का 2 का 3 से, 2 का 4 से है, 3 का भी 4 से, 2 का 3 4 से हो गया। फिर 3 का भी आपका 4 से है, 3 का 4 से है तो ठीक है, हम एक एरो बना के 3 और 4 को कनेक्ट कर देंगे। फिर 3 का 5 से भी है, तो अब एक 5 भी अपने को बनाने पड़ेगा, ठीक है। तो एक 5 नोट बना देते हैं, नंबर लिखते चले जाते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा किसका किससे है। ये 2 हो गया, एंड देन ये 3 है, 3 का आपका 5 से भी है और 3 का 4 से भी है, ठीक है। 3 का 4, अब ये इनका कनेक्शन बना देते हैं। ये 2 का 3 से हो गया, 2 का 4 से हो गया, और 3 का भी 4 से हो गया, और 3 का 5 से भी हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 4 to 6 है, और 5 to 8 है, ठीक है। 4 का किससे रिलेशन है, 6 से, 5 का 8 से, 6 का 7 से, 6 का 10 से, यानी कि 6 जो होगा उसका आपका 2 लोगों से है, तो आपको उस हिसाब से ध्यान में रखना है। अब 4 का आपका जो है वो 6 से है, तो बना देते हैं, ये एक 6 नोट बना देते हैं, ठीक है। और 6 का किस किस से, 6 का 2 से है, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप देख लीजिए कि लास्ट नोड कौन सा है, लास्ट नोड जिसके पहले कोई नहीं है वो 10 दिख रहा है, ठीक है ना। 10 नंबर पे जो आएगा वो लास्ट होगा, तो एक 10 नंबर अपन बना देते हैं लास्ट में। यहाँ पे हमने बना दिया 10 नंबर, जिसको अपन नंबर दे देते हैं 10, ये तो लास्ट हो गया, ठीक है। और ये 6 तक अब यहाँ पहुंच चुके हैं। अब 6 का सीधे 10 से है, तो 6 का 10 से कर देंगे, और 6 का एक 7 से भी है, ठीक है। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। और फिर 7 का 9 से है, और 8 का भी 9 से है, तो 9 जो नो बनेगा उसके 2 आएंगे, 7 और 8, तो इनका आपको ध्यान में रखते हुए बनाना है। 5 का 8 से है, तो एक 8 बना देते हैं, 5 का तो सिंगल है, तो 5 का 8 यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, 8। और अब एक 7 और बनाना है, तो एक 7 बना देते हैं, 7 भी बनाना है और 9 भी बनाना है, ठीक है। तो एक तो 7 बना देते हैं और एक 9 बना देते हैं, फिर देखते हैं इनको किस तरह से कहाँ मूव करना है। ये तो आपका हो गया 7, ये हो गया 9। अब देखते हैं कि इनमें कहाँ से क्या एरो कनेक्ट हो रहा है। एक तो 4 to 6 हो रहा है, तो 4 to 6 हमने कनेक्ट कर दिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है, 5 to 8, तो 5 to 8, ठीक है, 5 to 8 भी हमने कनेक्ट कर दिया। फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है, 6 to 7, तो 6 to 7 भी कनेक्ट कर दिया। फिर नेक्स्ट आ रहा है 6 to 10, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस 10 नोट को थोड़ा नीचे ले आते हैं, ताकि कोई इश्यू नहीं हो। और 6 से आपको 10 को कनेक्ट करना है, 6 से आपने 10 को कनेक्ट कर दिया। देन आपका क्या है, 6 to 10 हो गया, 6 to 7 भी हो गया, देन 7 to 9, 7 to 9 कनेक्ट कर देते हैं। देन 8 to 9, 8 to 9 भी कनेक्ट कर देते हैं। फिर 9 to 10, 9 to 10। तो ये आपका नेटवर्क कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेटवर्क कंप्लीट हो गया। अब इन नेटवर्क पे हम स्टार्ट कर देते हैं वैल्यूज डालना। अब यहाँ हमारे पास स्पेस है, तो हमने इसको वर्टिकल बना दिया। इन सब के ऊपर वैल्यूज डलेगी। सबके एक तो दो दो फ्लोर बनेंगे, और इनके अंदर वैल्यूज डालनी है अपने। तो सबसे पहले 0 0, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 0 0 डाल देंगे,
अब फिर उसके बाद इनकी जो है एक्टिविटीज के जो वैल्यूज है इनको अपन यहाँ पे लिख देते हैं। 3, 2 2 3 7, 2 2 4 3, 3 2 5 5, 4 2 6 3, 3 2। हाँ हाँ बोलो, एक छूट गया क्या? 1 2 2 हो गया, 2 2 3 7 हो गया। ठीक है, 2 2 4 आपने लिख दिया 3, और 3 2 4 जो है वो एक 3 और लिखना है, वो भी लिख देते हैं। और फिर 5 टू 8 आपका आ जाएगा 5, एंड 6 टू 7 आपका आ गया 8, देन 6 टू 10, 6 टू 10 की वैल्यू क्या है 4। इससे कंफर्म भी हो जाएगी कोई एज छूटी तो नहीं है, सारी एजेस पे जब बाद में नंबरिंग करते हैं तो आपको ये भी पता चल जाता है। 8 टू 9 आपका 1 आ गया, एंड 9 टू 10 जो है वो 7। ठीक है, अब एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। तो 0 0 से आपको कितना ऐड करना है 3। ठीक है, फटाफट ऐड करते चले जाते हैं। ये आपका 3 हो गया। पहले नीचे बेस, नीचे वाले फ्लोर में होगी, ग्राउंड फ्लोर फिर फर्स्ट फ्लोर। तो 7, अब इस पे और कोई एरो आ रहा है? नहीं आ रहा है, यानी कि जो ये है बस इसको ऐड कर दीजिए। ओके, अब यहाँ पे दो एरो आ रहे हैं, तो ये 3 + 3 6 हो रहा है, और 10 + 3 13 हो रहा है, तो हम क्या लेंगे 13। ठीक है, जब भी दो एरो आ रहा है तो इन दोनों एरो में मैक्स लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सिंगल एरो जा रहा है तो सिंपली 15। ठीक है, यहाँ पे भी ये सिंगल एरो जा रहा है तो 13 एंड 3 16। फिर 16 से आप पहले 7 पे जाइए, 10 पे मत जाइए। ठीक है, पहले 7 पे जाइए, 7 पे 8 ऐड कर दीजिए, तो 16 और 8 कितना हो जाएगा आपका? 16 और 8 आपका हो जाएगा 24। ठीक है, अब 24 में आप 4 भी ऐड कर सकते हैं, पहले ऊपर वाली एंट्री कर लीजिए, 15 और 5 20। तो 20 में 1 ऐड करेंगे तो 25, और ये 24 में 4 ऐड करेंगे तो 28। तो वी विल प्रेफर 28। ठीक है, 28 में अब ये जो लास्ट वाला नोड है इसका कितना है 7। ठीक है, ये 7 लिखा हुआ है, तो 28 में 7 ऐड करें या फिर 16 में 4, तो बेस्ट है कि 28 में 7 ऐड करें। तो 28 में अगर हम 7 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 35। ठीक है, तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे वापस हम क्या लिख लेंगे 35। ओके, और फिर बैक चलेंगे, अब यहीं से आए थे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 28। जहाँ से बैक आए थे वहां तो कोई इश्यू ही नहीं है। अब यहाँ पे आप 4 जो है ऐड करके आए थे तो यहाँ पे 24 ही रहेगा। ठीक है, आप सब्ट्रैक्ट करते चले जा रहे हैं। तो अब यहाँ से दो एरो आ रहे हैं, तो आप इसमें से आएंगे या इसमें से आएंगे, डिपेंड करता है कि आपने जो है कौन सा मिनिमम है। तो 24 में 8 माइनस करें तो 16 आता है, लेकिन 35 में 4 माइनस करें तो ज्यादा आता है। तो हम तो जो है मिनिमम वाले को ही सेलेक्ट करेंगे जब दो एरो निकल रहे हो। ठीक है, यहाँ से एक ही एरो है तो डायरेक्ट आ जाएगा 16 - 3 दैट इज 13। ठीक है, अब यहाँ से आपके दो एरो आ रहे हैं, इस पे दो एरो अप्रोच कर रहे हैं, उससे कोई इशू नहीं है। ठीक है, जब दो एरो निकलते हैं तब दिक्कत आती है। तो अब यहाँ से आप बैक चलिए 20 से, तो 20 आपका यहाँ पे कहाँ से, हम 28 पे थे, तो 28 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 27। ठीक है, 27 में से 5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 28। 7 में से 5 माइनस करके 22 जो आ रहा है उसको यहाँ लिख देंगे। फिर 22 में से 5 माइनस करेंगे, ठीक है, तो आपका 17 आ जाएगा। फिर 17 में से इस पे तो एक ही एरो पहुंच रहा है तो कोई इश्यू नहीं है। दो एरो पहुंच से दो एरो निकल रहे हैं, सॉरी, दो एरो निकल रहे हैं, तो एक तो है 22 - 5, और दूसरा क्या है 13 - 3। तो 13 - 3 विल बी बिफोर। ठीक है, जब दो एरो निकल रहे हैं तो आप ये 17 नहीं लिख सकते, आपको क्या लिखना पड़ेगा, यू शुड राइट 10, बिकॉज 10 और इसमें 10 लेस है। ठीक है, जब कभी भी इस तरह की सिचुएशन हो, वापस बैक आते समय आपको क्या देखना है, दो एरो निकल रहे हैं, इस पे दो एरो निकल रहा है, उसमें जो मिनिमम है उसको चूज करना है।
तो यहाँ से आप और अगर दो एरो अप्रोच करते हैं तब आप मैक्स को करते हैं। ठीक है, ये तो आज जाते समय और ये आते समय। तो रिवर्स बैक में आपको मिनिमम को ध्यान में रखना है। तो ये आपका 10 था, 10 में से 7 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट 3। तो इस तरह से करके आपकी ये टेबल कंप्लीट हो गई। ओके, अब ये जो है आप नोड की टेबल और बना लो। ये नेटवर्क को ले जाने की बजाय अगर नोड की टेबल भी अगर हम मूव करते हैं तो हम जो है हमारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको इसकी नोड की टेबल बना लेते हैं। ठीक है, ये आपको दिख ही रहे हैं नोट्स। तो हम एक टेबल बना लेते हैं जिसमें 10 नोट्स की एंट्री हो। तो ये कंप्लीट एंट्री हो चुकी है। अब 10 नोट्स की आप जो है टेबल बना लीजिए। तो उससे फिर क्या है कि आपको टेबल बनाने में आसानी रहती है। ओके, मैं इसको दो पार्ट कर देती हूँ। और ये 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, अब इनकी एंट्रीज कर देते हैं। इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंट्री है वो कर देते हैं। एंट्री क्या क्या आई आपके? फर्स्ट आई 0 0, कलर कलर से कर दो। फर्स्ट एंट्री आ गई आपकी 0 0। सेकेंड एंट्री 2 पे आपकी 3 3, 3 पे 10 10, 4 पे 13 13, ठीक है, 5 पे 22 15, 6 पे 16 16, एंड 7 पे 24 24, 8 पे 27 20, 9 पे, अच्छा मैंने उल्टा कर दिया। ठीक है, जैसे ऊपर है वैसे लिख दिया। तो ये आपका एल जे है, ये ई आई है। ठीक है, ध्यान रखना। एंड देन आपका ये 28 28 एंड 35 35। तो आपका पाथ आपको पता चली गया होगा। पाथ विल बी, पाथ बना देते हैं पहले। एट ए टाइम पे आपका ये दोनों काम एक साथ नहीं हो पाता, टाइम निकल जाता है। चलो पाथ के लिए मैं वो ले लेती हूँ। ठीक है, जो जिसका सेम है ऊपर और नीचे वो आपका क्या हो जाएगा, पाथ। तो ऊपर नीचे सेम ये जो चल रहा है, यहाँ से फिर आप यहाँ आए, फिर यहाँ से आप यहाँ गए, देन आपका सेम यहाँ चल रहा है, एंड देन सेम जो है वो आपका कहाँ चल रहा है, 28 28, तो यहाँ आ गए, फिर लास्ट में यहाँ चले। तो ये आपका क्रिटिकल पाथ हो गया। क्रिटिकल पाथ क्या हो गया आपका? क्रिटिकल पाथ इज यू आर 1 से 2। ठीक है, तो आप उसमें लिखे ABCD में, पर आपका तो है नहीं ABCD लिखा हुआ, तो ऐसे लिखे 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 6, 6 to 7, 7 to 9, 9 to 10। दिस इज योर क्रिटिकल पाथ। ठीक है, ये एक आंसर आ गया क्रिटिकल पाथ। फिर दूसरा आंसर होता है आपका टोटल टाइम। तो टोटल टाइम रिक्वायर्ड कितना है, 35 आवर्स। ठीक है, जो भी यूनिट है। ये तो आंसर हो गया। अब बाकी की टेबल फिल करनी है। तो बाकी की टेबल फिल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका डुप्लीकेट बना लेते हैं। ठीक है, इस बोर्ड का हम एक डुप्लीकेट बोर्ड बना लेते हैं। देन अब इस पे अपन टेबल बनाते हैं। ठीक है, ये आपका एक बोर्ड ऑलरेडी मौजूद है, ये दूसरा बोर्ड है। अब यहाँ पे इरेजर से इरेज कर देते हैं जो भी एक्स्ट्रा चीजें हमारे पास में है। जैसे आप अब इस पूरी, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये काम तो हम कर चुके हैं। तो इसको पूरा इरेज कर देते हैं। इसकी एंट्रीज हमने नोट की एंट्रीज यहाँ कर ही ली, सो दैट कोई इश्यू नहीं हो। और फिर इसके बाद इनको भी डिलीट कर देते हैं।
अब टेबल इंसर्ट करनी है, तो टेबल टेबल के लिए मैंने क्या एक स्टैंडर्ड टेबल बना के रखी है, तो मैं वो टेबल इंसर्ट कर देती हूँ, सो दैट आपका बार बार इश्यू नहीं हो। तो टेबल के लिए मैंने टेबल नाम से एक इमेज फाइल बनाई है, मैं उसको इंसर्ट कर देती हूँ। अब इसमें अपने को एंट्रीज करनी है, ठीक है। हो सकता है इसमें नोट कम हो, तो अपन थोड़ा एक्स्ट्रा में वैसे ही बना लेंगे, क्योंकि इसमें कम थे नोट एक्चुअली, तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं। और इसमें जो है एंट्री कर देते हैं। इसको इसके ऊपर ला सकते हैं, नहीं ला सकते, थोड़ा सा ले आते हैं, कोई नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट चलता है। अब एंट्री करना शुरू करते हैं। ये एक्टिविटीज डाल दी हमने, और ये भी डाल दिया। ओके। अब ईएसटी, ईएसटी क्या रहेगा आपका? ईएसटी विल बी, अच्छा ये एग्जैक्ट नहीं बैठेगा, थोड़ा इधर ही कर सकते हैं अपन, अपनी तरफ से वापस से एंट्री कर देते हैं। तो टीआईजी जो है वो आपका कितना है? सबसे पहले तो 3, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। पहले वाली एंट्रीज कर लेते हैं, 3 7 1 2 2, ठीक है, ये दिस इज 2 2 3, देन 3 2 2 4, देन 5, अगेन 3 2 2 4 के बाद आपका क्या है? 3 2 4, देन आपका है, पहले ये वाला एंट्री कर देते हैं पूरा, 2 2 4 3 2 4 हो गया। देन आपका 3 2 5 का 5, ठीक है। मैं कंप्लीट नहीं बनेगी, तो जितना भी इसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं बस केवल उतना ही कर देते हैं। 4 to 6, 5 का 5 to 8, एंड देन 8 का 6 to 7, एंड 4 का आपका 6 to 10, एंड देन 1 का, अब ये इतना नहीं आ रहा है तो एक बार इतना ही कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। इतने नोट्स जो है उन्हें हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये एंट्रीज हो गई। अब इसके बाद आपको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ रही है? अब आपको रिक्वायरमेंट पड़ रही है इस टेबल की, जो टेबल हमने बनाई थी, ठीक है। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको एंट्री करनी है, तो इस टेबल के अकॉर्डिंग आप एंट्री करते चले जाइए। सबसे पहले आपका क्या आएगा? 0, ठीक है। ये जो नीचे 0 दिख रहा है, तो 1 है, 1 के करस्पॉन्डिंग क्या है? आपका 0, ठीक है। फिर आपका 2 के करस्पॉन्डिंग नीचे देखिए, 2 के करस्पॉन्डिंग आपका क्या आएगा? 3, ठीक है। फिर इस 2 के करस्पॉन्डिंग वापस 3, देन 3 के करस्पॉन्डिंग उस टेबल पे देखिए, नीचे नीचे वाली पोर्सन आपका आ जाएगा 10, देन इस 3 के करस्पॉन्डिंग भी 10 ही रहेगा। फिर 4 के करस्पॉन्डिंग देखिए क्या लिखा हुआ है? 4 के करस्पॉन्डिंग जो है वो आपका 13 लिखा हुआ है, हम 13 लिख देंगे, ठीक है। बाकी नेटवर्क में और देख लेंगे। फिर 5 के करस्पॉन्डिंग आपका क्या लिखा हुआ है? 15, देन 6 के करस्पॉन्डिंग आप देख लीजिए, लिखा हुआ है 16, एंड दिस इज 16। तो ये आपकी एक एंट्री हो गई। अब आप किस पे आ जाएंगे? एलएफटी पे। तो एलएफटी में भी आपको यही काम करना है। एलएफटी में आपको ऊपर वाला फ्लोर देखना है। ऊपर वाले फ्लोर में 3 के करस्पॉन्डिंग आपका जो 2 है, ये वाला नोड देखना है, तो 2 के करस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है? 3, देन आपका 2 3, तो 3 के करस्पॉन्डिंग आपको देखनी है। 3 के करस्पॉन्डिंग आपकी कितनी है? 10, ठीक है। फिर 4 के करस्पॉन्डिंग, 4 के करस्पॉन्डिंग है आपकी 30, देन 13, देन 5 के करस्पॉन्डिंग आपकी 22, ऊपर वाला देखना है। 6 के करस्पॉन्डिंग 16, 8 के करस्पॉन्डिंग 27, 7 के करस्पॉन्डिंग 24, एंड 10 के करस्पॉन्डिंग 35, ठीक है। अभी और भी नोट्स है, वो नीचे बना के जैसे भी देख लेंगे। इसके अलावा कुछ और रह गए थे आपके, एक तो रह गया था 1, और एक रह गया था 7, ठीक है। 1 के करस्पॉन्डिंग जो है आपके 8 to 9 और 9 to 10, ओके। और यहाँ पे जो 8 to 9 है,
इसके लिए क्या रहता है 8 to 9 के लिए, 8 to 9 के लिए 8 का देखना है आपको, 8 का जो है वो है 20, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 8 आ नहीं रहा ना, फिर 28 और 21 कुछ इस तरह से होगा 9 के करस्पॉन्डिंग। 8 का तो 20, सॉरी 8 का तो 20 है ना, 8 का जो पहला एंट्री हो क्या है 20, और 9 का जो एंट्री है, टाइम हो गया। चलिए, तो इस तरह से आप इस टेबल को कंप्लीट करना, नेक्स्ट जो आएगा उसमें आपको पूछ लेंगे कि आपने कितना क्या किया है, कोई भी इश्यू है तो पूछ लेना। तो इस तरह से आप जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे। 9 तो इसमें नोड में है तो 9 का 28 हो जाएगा। इसी तरह से इसका भी कर देती हूँ मैं, एक सेकेंड। 8 to 9 है, 9 का आपको क्या देखना है, तो 9 का जो है वो 28 है और 10 का जो है वो 35 है। सो ये तो एंट्री कर दी। अब बाकी की एंट्री कैसे करना, 3 + 1 एंड 6 - 1, ठीक है। कॉलम बने हुए हैं, इसमें +1 कर देना, मतलब 0 में +3, 3 में +7, इस तरह से करके चलता चला जाएगा, ठीक है ना। ये आपका 3 आ गया, ये आपका 3 आ जाएगा, फिर ये 7 + 3 10 आ जाएगा, फिर ये 6 आ जाएगा, फिर ये 13 आ जाएगा, फिर ये 15 आ जाएगा,